दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी में, दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी में, नजराना दिल का लाया बाबा तेरी शिरडी में, नजराना दिल का लाया बाबा तेरी शिरडी में। और आजकल मेरा ट्रेंडिंग में गाना बहुत चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है मेरा काम चल रहा है। ये जो आपने गाया ये कौन से आलाप में? कौन से आलाप में जी। यानी किस राग में है? राग में। जनाब अली राग तो ऐसा है, इस राग का जो नाम है वो अगर मैं आपके सामने पेश करूंगा तो ये जो गाना बजाना का संगीत है, अगर इस राग का नाम मैं ऐसे आम पेश कर दूंगा तो लोगों को तालीम का जो सही तरीका है, आज के दौर में जो संगीत हो रहा है, जितने भी लोग बैठे हैं, आज के दौर में जो संगीत हो रहा है, पहले के संगीत और आज के संगीत में बड़ा फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। पहले संगीत होता था, इंस्ट्रूमेंट कम थे, आज इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा है, संगीत कम है। तो मेरा ये मानना है कि अगर मैं अभी आपको राग का नाम बताऊंगा, मैं आपको राग का नाम बाद में बताऊंगा, ठीक है? अगर अभी बताऊंगा तो फिर आगे जो जनरेशन है उसको आसानी हो जाएगी कि राग का नाम बता दिया। अभी मेरा सवाल ये है, आप गायकी से जुड़े हुए हैं और जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला पंजाब के गायक थे, जी। उनका जिस तरह से कत्ल हुआ, कैसे देखते हैं, क्या टिप्पणी है? सर आपने जिस शख्स का नाम लिया है, मैं उनके बारे में जब मुझे पता चला तो मैं बड़ा अफसोस में था। एक्चुअली क्या है, संगीत की जो एक संगीत जो इबादत है उसको हम लोगों ने किसी और तरीके से, जो हमारे कुछ लोग हैं जिन्होंने गलत तरीके से उसको पेश किया है। और सिद्धू मूसेवाले के लिए मैं कहूँगा, इतना अच्छा आर्टिस्ट, इतना अच्छा सिंगर, आज के दौर में उन्होंने जितनी कम उम्र में और कम वक्त में इतना नाम किया, और मेरा ये मानना है जहाँ चाहने वाले होते हैं वहाँ दुश्मन भी होते हैं। तो जो भी उनके साथ हुआ वो मेरी नज़र में तो नाकाबिल बर्दाश्त मुझे ये लगता है। और संगीत का जो होता है, आर्टिस्ट जो होता है, वो सबका होता है, वो किसी मज़हब का या किसी समुदाय का या किसी दुश्मनी का नहीं होता। तो मेरा यह मानना है कि उन्होंने प्यार दिया और वो प्यार जो लोगों ने अपनाया, जो संगीत के द्वारा उन्होंने दिया, तो जो भी कुछ हुआ सिद्धू मूसेवाले के साथ, वो मेरी नज़र में तो बहुत अजब सा हुआ। और वो आर्टिस्टों की लाइन में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आने वाले प्रोजेक्ट्स की बात करें तो बॉलीवुड में भी इस तरह की धमकी आती है आर्टिस्ट को, जैसे आप? सर नहीं, मुझे तो बहुत करम है, मुझे धमकी तो खैर नहीं आई और ना मैं कोई ऐसा सोचा है मैंने। और अगर मुझे धमकी आएगी भी तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ऊपर वाले ने अगर मेरी ज़िंदगी लिखी है तो कोई छीन नहीं सकता, और नहीं लिखी तो कोई दे नहीं सकता। तो सीधी सी बात। आने वाले प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें तो टारगेट किया है, अभी आपने पढ़ा भी होगा, जी। वही पकड़े भी गए हैं वो लोग। जनाब अली सलमान खान, देखिए ऐसा होता है जब इंसान का नाम होता है और जब शोहरत होती है तो उसके चाहने वाले ही उसके दुश्मन बन जाते हैं दुनिया में। तो मेरा ये मानना है कि सलमान खान हो गया या कि मैं किसी के भी सेलिब्रिटी का नाम लूँ, तो ये मैं नहीं चाहता कि मैं उनका नाम लेके अपनी TRP कमाऊँ, ये मेरा काम नहीं है। आने वाले प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें तो कितने प्रोजेक्ट्स पर, किन प्रोजेक्ट्स पर आप काम कर रहे हैं? मैं मेरे कम से कम आपकी दुआ से 40 भजन मेरे जो मार्केट में अभी उसमें भजन भी है, और कुछ मेरी गज़ल भी है, कुछ मेरे कव्वाली भी हैं, और कुछ बॉलीवुड स्टाइल भी है। तो मैं काफ़ी सारी कोशिशें कर रहा हूँ और अच्छे से अच्छा लोगों को एक मैसेज देता हूँ। मेरे प्रोग्राम में आप कभी भी आप देखें, जितने भी समुदाय के लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, सभी को मैं एक ही बात कहता हूँ कि संगीत मोहब्बत सिखाता है, संगीत झगड़ा नहीं सिखाता। और संगीत की एक ही ज़बान है और वो है इबादत। आप वहाँ पर अगर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई करते हैं तो उसका मतलब संगीत से आप बहुत दूर हैं। तो संगीत एक ऐसी पाठशाला है, एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पर आने के बाद ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। आया था बंदा गरीब है जी, जो कि मैं अभी भी सुनता हूँ, लेकिन आपने जब वो लिखा तो आपके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था उस चीज़ को लेकर? बहुत अच्छा सवाल है आपका। मेरे दिमाग में जब मैं परफॉर्म या कुछ भी करता हूँ या रिकॉर्डिंग करता हूँ तो मेरे दिमाग में ना ऑडियंस होती है, ना एल्बम की कंडीशन होती है, ना कंपनी होती है। मेरे जहन में वो साईं होता है जिसके लिए मैं गाता हूँ, और मेरे जहन में जब साईं होता है तो मुझे नहीं पता वो मुझसे क्या काम कराता है। बस कितने समय से साईं बाबा की भक्ति में है और आपने ऐसे सोचा कि इस हम तरीके से? लोग जितना भी हमारा परिवार है, सूफी परिवार, हमसर हयात ब्रदर्स, इस्लामी ब्रदर्स, मैं तकरीबन अब से नहीं हूँ बाबा की दीवानगी में। भक्ति तो घर में नहीं कर सकता, भक्ति तो बहुत बड़ी चीज़ है।
मेरे ये मानना कि दीवाना होना ही इबादत है। तो मैं साईं जी को 86 से प्यार करता हूँ। जब मैं अमेरिका में था कोलंबिया फेस्टिवल ऑफ की तरफ से, तो मैं 86 में वहाँ मैंने फेस्टिवल प्रोग्राम किए और मैं अपने फादर के साथ परफॉर्म करता हूँ। तो मैंने वहाँ पर 65 सिटीज़ में प्रोग्राम किए अमेरिका में। तो वहाँ पर मुझे लॉस एंजलिस में एक हमारे डैडी के चाहने वाले थे, उन्होंने कहा भाई हम आप कव्वाली गाते हैं, भजन भी गा सकते हो। मेरे फादर ने कहा कि हम सब गाते हैं। तो हमने वहाँ जब बाबा को पहली बार देखा तो किसी सज्जन ने वहाँ बाबा की एक मूर्ति और बड़ा खूबसूरत सा एक स्वरूप बना रखा था। तो वहाँ से मुझे बाबा से इश्क हो गया। कौन सी जगह की बात है जी? वाशिंगटन। तो मुझे इश्क हो गया बाबा से। तो मैंने वहाँ से फिर मेरी लगन लग गई। फिर मैं इंडिया आया। इंडिया आने के बाद फिर मैंने पढ़ाई की, फिर मैं अपने काम में लग गया। उसके बाद फादर से तालीम ली। फिर 91 में मैं पाकिस्तान गया, मेरा प्रोग्राम था, वहाँ गया। वहाँ पर 18 महीने प्रोग्राम किए मैंने। जब वहाँ से इंडिया आया तो 92 में बाबा ने मुझे अपनी तरफ बुलाया और मुझे प्यार दिया, मुझे आशीर्वाद दिया। आज मैं 93 से लेकर अब तक बाबा की खिदमत में हूँ। और आपने अभी तक साईं बाबा का बड़ा एक बार बार नाम लिया, अपने पापा का भी लिया, लेकिन आपने अपने पापा का अभी तक परिचय नहीं बताया। मेरे फादर उस्ताद मोहम्मद हयात निज़ामी साहब, जो ऑल इंडिया रेडियो में 8 ऑफ क्लास थे दिल्ली दूरदर्शन, और उनके काफ़ी कलाम हैं, काफ़ी उनकी परफॉर्म है जो आज भी मौजूद है। और मेरे फादर हिंदुस्तान के पहले एक ऐसे 8 ऑफ क्लास थे जिन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में सबसे पहली क्लास उनको मिली 8 ऑफ। जैसे आज के दौर में अगर हम उसे पद्मश्री से नाम कहा जाए तो ऑल इंडिया रेडियो में 8 ऑफ का मतलब होता था सबसे ग्रेट बड़ा। तो मेरे फादर को मिला। इट मीन्स अमीन सानी के साथ ही रहे। हाँ, अमीन सानी साहब भी थे और हमारे आरसी भट्ट साहब थे। वहाँ पर काफ़ी सारे लोग थे जो ऑल इंडिया रेडियो में थे। और मेरे फादर की कई सारी कव्वालियाँ लोगों ने गाई और काफ़ी पॉपुलर उनके कलाम थे उस ज़माने। अब तो सोशल मीडिया का दौर है, तो अब तो सभी थोड़ा सा गाते हैं तो हिट हो जाते हैं। तो मेरे फादर को उस ज़माने बड़े गाने। मेरे फादर ने एक कलाम गाया था, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिल भी गुजरे जाएंगे, ताजदारे हरम। तो हमारा बचपन था, हमारा बहुत छोटे थे हम, तो हम सुनते थे। तो मेरे फादर के बहुत सारे कलाम हैं और उनकी गज़ल थी जो शायद आपने फिल्म में ही सुनी होगी, ये सिला मिला है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे। तो उस ज़माने में ऑल इंडिया रेडियो था और इतना लोग ज़्यादा सोशल मीडिया था नहीं, तो जो लोग सुनते थे उनको बड़ा आनंद आता था। और मेरे जो दादा थे उस्ताद मुज़फ़्फ़र खान साहब, वो सिकंदराबाद घराने के खलीफा थे। सिकंदराबाद घराना जो यूपी में है। और जो मेरे नाना थे वो उस्ताद तांदरस खान साहब थे, जिनका नाम था तांदरस खान साहब, जो दिल्ली घराने के खलीफा थे। वो मेरे रियल नाना थे। और गाना बजाना मैं ये कहूँ मेरी विरासत है, वो अपनी जगह है, लेकिन मैंने गाना बजाना जो मुझे जितनी समझ आई है, आधे ज़्यादा मुझे साईं बाबा ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। फिर यही कहा जा सकता है कि छोटी सी उम्र के अंदर आपको बहुत सी शख्सियतों का जो है करम आपके सिर पर बहुत बड़ा आशीर्वाद है और आप सभी का प्यार है। जितने दर्शक हैं, मुझे बनाने में उन प्यारों का प्यार है जो लोग मुझे सुनते हैं। हमसा जी 6-7 साल पहले भी आप आए थे करनाल जी, में, जनता का अच्छा प्यार मिला था आपको। बहुत। तो आज क्या कहेंगे, आज जनता से क्या अपील करेंगे? सर मैं अब जनता से अपील क्या करूँगा, मैं तो ये कहूँगा जो मुझे प्यार पिछली मरतबा मिला था उससे ज़्यादा मुझे प्यार मिलेगा, क्योंकि प्यार कभी कम नहीं होता। इंसान की सोच बदल सकती है, प्यार नहीं बदलता। तो मेरा ये मानना है। और प्यार की सबसे बड़ी भाषा ये है कि आप जब मुझे मुस्कुरा के देखते हैं ना, वही मेरे लिए प्यार है। ठीक है, इससे ज़्यादा और क्या कह सकता हूँ। हम सर जी एक आखिरी सवाल, जब आपकी रिटायरमेंट का टाइम आ जाएगा जी, जो कि हम भगवान से दुआ करेंगे कभी ना आए, तो सर उस टाइम आप अपनी विरासत अपने परिवार में से किसको सौंप के जाएंगे? सर मेरी विरासत मेरे परिवार के पास है। जी सर, हम आपके परिवार में से किसको देखेंगे? सर विरासत कभी भी ख़त्म नहीं होती, उसे चलाने वाले तैयार होने चाहिए। जी विरासतें कभी ख़त्म नहीं होती। सर किसी को तैयार कर रखा है आपने? तैयार सभी है। देखिए मेरा जो काम है मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ। जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तब भी यहाँ से अगर वहाँ जाऊँगा ना वहाँ पर, तो वहाँ भी ड्यूटी पूरी करनी है मुझे, क्योंकि यहाँ की ड्यूटी पूरी हो गई तो मुझे वहाँ की ड्यूटी पूरी करनी है। अंत में 2 लाइनों के साथ मैं चाहूँगा मेरे छोटे भाई को आप सुने, जो मेरे बेटे भी गाते हैं, दोनों 2 बेटे मेरे, समीर सैफ हयात निज़ामी, बहुत अच्छा गाते हैं, क्लासिकल उन्होंने सीखा है और काफ़ी उनका भी बाबा का बड़ा करम है, परमात्मा का, अल्लाह का बहुत करम है, माता रानी का। तो मैं चाहूँगा ये मेरे छोटे भाई आपके साथ क्या कहना चाहेंगे?
जी सबसे पहले तो सभी को जितने भी आप लोग चैनल से वाबस्ता हैं सभी को नमस्कार, और जितने दर्शक हैं सभी को सूफी ब्रदर्स की तरफ से आदाब। और एक बात सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अभी जैसे हम आप सब बता रहे थे, बात कर रहे थे कि आज का तो दौर चल रहा है सिद्धू मूसा वाले को लेकर, और जो कंट्रोवर्सियाँ चल रही हैं आजकल धर्म को लेकर कुछ ज़्यादा भी वो चल रहा बहुत है, ज़्यादा। तो मैं सिर्फ उसमें 2 लाइन कहना चाहूँगा जी कि कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख ईसाई है, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख ईसाई है, सबने इंसान ना होने की कसम खाई। क्या बात, वाह वाह वाह। जी कुछ सुना दीजिए। जी हाँ हाँ प्लीज़ प्लीज़ अतर भाई। आज मेरा एक कलाम काफ़ी मशहूर है हिंदुस्तान में। वैसे तो वो उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब का गाया हुआ है, मगर इंडिया में पहली बार मैंने ही गाया था उस्ताद के आशीर्वाद से। जी जी बिस्मिल्लाह। किथे करा सजदा, किथे करा सजदा, मैं दिल परेशान है, काबे वाली गली विच यार दा मकान है, काबे वाली गली विच यार दा मकान है। दोवे पासे आना जाना मेरी मजबूरी है, दोवे पासे आना जाना मेरी मजबूरी है। यार भी जरूरी है ते रब भी जरूरी है, यार भी जरूरी है ते रब भी जरूरी है। पहले किथे जावा, पहले किथे जावा, मेरी अकल हैरान है, काबे वाली गली विच यार दा मकान है, काबे वाली गली विच यार दा मकान। बहुत क्या क्या थैंक यू।